राइट। शेखर साहब, आखिरी सवाल, जो शिरोमणि अकाली दल है, उसकी स्थिति तो काफी चैलेंजिंग है इस वक्त, वो काफी चुनौतियों से भरी हुई है। भीतर भी काफी विवाद हैं और बाहर भी उनका वोट बैंक लगातार कम हो रहा है। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन अकाली दल के अस्तित्व के लिए भी है? अकाली दल के लिए अभी इतनी जल्दी बाउंस बैक करना काफी चैलेंजिंग टास्क है। उसका रीजन ये है कि जो उनका 10 साल का टेन्योर था, उस टेन्योर में से जो पंजाब की समस्या थी वो ढांचागत समस्या बनी, सबको पता है। जो समस्या अभी हम भुगत रहे हैं, भले ये पहले थोड़ी शुरू हो गई थी, पर क्योंकि सेकंड टाइम जीत गए थे, उनकी जीत ने उनको हाशिए पे लाने पे, जो 2012 में जीते थे ना, 2012 में सेकंड टाइम जीत गए थे, बैक टू वो बैक 2 बहुत बार जीत गए। जी। हाँ, कारण था इनको हाशिए पे चढ़ने, क्योंकि ये लार्जर देन साइज हो गए थे। और इन्हीं ने भी वही काम किया था जो आम आदमी पार्टी, जैसे सर ने बोला कि जो प्रिंसिपल से ये जब डीरेल हुए, तो इनके पास भी कौन लोग आए हैं। अभी अकाली दल के बहुत सारे तरनतारन में जो इलेक्शन हुई थी, वही अकाली दल वाला बंदा जिसको वो कंट्रोवर्शियल भी था, आपको पता होगा, बहुत सारा उस समय में कई उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, वो लेके आए। अकाली दल अपनी विचारधारा से, अपना जो उनका था मकसद है, उससे जो ताकत में आने के लिए या ताकत के नशे में, वो उसमें डीरेल हो गए। और वो समस्या अभी की अभी खड़ी है, लीडरशिप क्राइसिस है वहां। और दूसरा, उस लीडरशिप क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं किया गया और वर्टिकल वहां डिवीजन हो गए। और देखो, जितनी सांप्रदायिक साथ होती थी वो अलग हो गई है। कोई बीजेपी के साथ जा रहा है, कोई मतलब उस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। अकाली दल ने अपना रास्ता जो छोड़ा, पहली बात था जब किसान आंदोलन में जो जो उसने स्टैंड लिया था पहले, और बाद में वापस लिया, उसने उसका इमेज डिमोलिश कर दिया। पहले ऑप्शन नहीं होती थी, अकाली है, कांग्रेसी है। अब तो आपके पास आम आदमी पार्टी खड़ी है, तीसरी ऑप्शन आ गई, बीजेपी इंडिपेंडेंटली जा रही है। तो हर तरफ से उसके बहुत बड़ी चैलेंजेस है। एक ही लीडर के आसपास में सारा कुछ, वो भी काफी ज्यादा उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विचारधारा से आप छोड़ के चले गए। अभी भी बहुत बड़े सवाल हैं, जो अकाली दल के बहुत बड़े लीडर या तो जेल में हैं, या उनके ऊपर लोगों के किंतु परंतु है। एक्सेप्टेंस जो लोगों में बढ़नी चाहिए। अकाली दल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती थी रूरल पॉपुलेशन, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती थी विमेन, औरतें। अगर आप डाटा निकाल के देखें, उनको लगता था कि ये लोग, इनको पाना चाहिए। दलित भाईचारा उनके साथ होता था, जब ये उनकी आवाज उठाती थी। जब इसने भी अपने आप को अलग ले गया, कारपोरेट सिस्टम में चला गया, तो ये वापस हो गए। अब सवाल इस समय में है कि 2027 में क्या होगा। बीजेपी की आपने बात की, बीजेपी कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कोशिश की कि जो दलित भाईचारा है उसके बीच में एंटर किया जाए। पर पंजाब की या नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी हमारी यही हमारी स्ट्रेंथ है कि जो इथॉस है, जो फंडामेंटल स्पिरिट है लोगों की, वो गुरुओं की वजह से, या हमारे भक्तों, जो पीर फकीर या फ्रीडम फाइटर थे, वो उस तरीके की ये डिवाइड नहीं कर सकी बीजेपी। जहां लोगों को पता है कि अगर ऐसी डिवीजन आती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, जो हमको भुगतने पड़ेंगे। अब डायलेमा लोगों के सामने है कि आप है, कांग्रेस है, अकाली दल है, वो करे तो क्या करे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसमें। कहीं से भी उनको आस नहीं मिल रही। इसीलिए पंजाब इस समय उस क्रॉस रोड पे खड़ा है, जहां एक तरफ तो कुआं है, एक तरफ खाई है। किसकी तरफ जाएं, किसी तरफ ना जाएं। ये जो पॉलिटिकल क्लास, खास करके जो रूलिंग क्लास है, ये और समस्या पैदा कर रही है। इनको लोग लाए थे हमारी समस्या हल करेगी, ये लोगों के लिए और बड़ी बड़ी समस्या पैदा कर रही है, जो पंजाब आने वाले समय में पंजाब की समस्या बढ़ेगी। शेखर साहब, ये केजरीवाल वहीं घूमते रहते हैं क्या पंजाब में ही पूरा टाइम? दिल्ली तो आते नहीं अभी ये। दिल्ली आपने उन्होंने खाली कर दिया। केजरीवाल क्या, मैं समझ नहीं आती भी, क्या वो व्यक्ति, क्या उसकी विचार, कौन है वो। समा था पंजाब में, वो मोस्ट सॉट आफ्टर पर्सन था। पर अब उसकी की है, उसकी क्या है, उसकी कोई विचारधारा है, उसकी कोई 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 उसका प्लेटफॉर्म है उसके पास। वो चला गया समा। केजरीवाल जो समा था वो चला गया, पंजाब में चला गया। पंजाब के लोग ये नहीं होता, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। प्यार करते हैं तो गले से लगाते हैं, ऊपर उठा लेते हैं। केजरीवाल केजरीवाल सारा पंजाब था। और बुरे को तो घर से भी आगे निकाल के आते हैं। होता ना, घर तक छोड़ आओ, तो वो उससे आगे छोड़ के आते हैं। भाई तू, तेरा सामान, तू यहाँ रहो, अब इस साइड में आपका कुछ नहीं है। तो इन्होंने पंजाब के लिए बहुत बड़ा, मैं तो कहूंगा कि राजनीतिक धोखा जितना बड़ा केजरीवाल एंड कंपनी ने किया, या जितनी बड़ी आसें लोगों को इस सरकार से सी,
जितना बड़ा इन्होंने उसका धोखा किया, शायद लोग इनको माफ नहीं करेंगे। 2027 के बाद पंजाब तो क्या, शायद मेरे ख्याल हरियाणा में भी इनका आना जाना कम हो जाएगा। जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात कही। सिंधु साहब, आखिरी सवाल, अब जो 1 साल का समय बचा है, तो इसमें शेखो साहब का कहना है कि अकाली दल के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, आम आदमी पार्टी के लिए भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी चैलेंजिंग है। उनके आपस में जो इतने सारे गुट बने हैं, उसके हिसाब से क्या कर पाएंगे? देखिए रविंद्र जी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का आज जिस तरह से स्थितियां हैं और जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो अपने आप में उलझे हुए हैं एक दूसरे के सामने, और वो प्रतिस्पर्धा मुख्यमंत्री के नाम को लेके और मुख्यमंत्री की उस गद्दी को लेके है। अब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बयान दिया था, उसकी पत्नी ने, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने, कि कांग्रेस में तो 500 करोड़ रुपए देके मुख्यमंत्री बनते हैं, या अगर मान लीजिए ऐसी बात होगी तो हम करके दिखाएंगे। तो ये सब तरह से आप देखिए कि कौन वो व्यक्ति जो 4 साल कहीं अता पता नहीं था, वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी संभावनाओं के लिए बार बार कोशिश करता है। हिट एंड रन वाली बात उनके साथ है। और उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनको पिछली बार मुख्यमंत्री लगभग बन गए थे चन्नी से पहले, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है। उधर प्रताप सिंह बाजवा हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। राजा वड़िंग हैं जो प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया हैं, वो अपने आप को किसी कैटेगरी में ये समझते हैं वही, हाँ, पूरी गुटबाजी है वहां, पूरी गुटबाजी है। तो और उनमें एक तारतम्यता नहीं दिखाई देती और एकजुटता नहीं दिखाई देती, और वो आपसी प्रतिस्पर्धा जो है उसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस का जो समर्थन है वो कहीं बहुत ज्यादा बिखरा हुआ दिखाई देता है। राइट। तो ये थी हमारी आज की बातचीत। हमारे साथ अमृतसर से शेखो साहब जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ सिंधु साहब जुड़े और डिटेल में हम लोगों ने बात की, और हम लोग इस बातचीत के क्रम को जारी रखेंगे। आने वाले वक्त में भी पंजाब के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनको लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।